उधर सनौली के नवादा आर गांव के पास यमुना नदी का जलस्तर चेतावनी स्तर के करीब बहने के बाद अब जलस्तर में कमी आने से नदी के बांध के अंदर तेज गति से भूमि कटाव हो रहा है और इस कटाव के कारण किसानों की लगभग 5 एकड़ जमीन पर उगाई गई पोपलर, ईख और ज्वार की फसलें बाढ़ के पानी में बह गई हैं। जलस्तर कम होने के साथ भूमि कटाव की रफ्तार और तेज है। किसानों ने चिंता जताई है कि कटाव के कारण उनकी जमीन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो रही है और गहरे कुंड बनने लगे हैं। सिंचाई विभाग के जेई मोहित कुमार और उनकी टीम सैकड़ों मजदूरों और जेसीबी मशीन की मदद से मिट्टी के कट्टे डालकर कटाव रोकने की कोशिशें कर रहे हैं। यमुना में हथिनी कुंड बैराज से लगातार पानी छोड़े जाने के कारण पानीपत की सीमा में नदी का जलस्तर चेतावनी के करीब बन गया है। जलस्तर घटने के बाद कटाव गति और बढ़ने से क्षेत्र के किसान चिंतित हैं। सिंचाई विभाग कटाव को रोकने की लगातार कोशिशें कर रहा है। जी, हमें पानीपत जिले की यमुना नदी किनारे जो नवादा आर गांव है, यहाँ पर यमुना नदी के अंदर पिछले 5 दिनों से जल स्तर है वह चेतावनी स्तर के आसपास बह रहा था। इसी के चलते यमुना नदी के आसपास जो गांव नवादार है वो भूमि का कटाव यमुना के जल से हो चुका है, जिससे भूमि के जल कटाव जो भी यहाँ पर बड़ा है, इस कटाव को रोकने को लेकर पानीपत जिले के सिंचाई विभाग पूरी तरह से अलर्ट है और यहाँ पर सैकड़ों मजदूरों को बुलाकर भूमि जो यमुना नदी के किनारे भूमि का कटाव हो रहा है मिट्टी के कट्टों से, उसको रोकने में वह कामयाब नहीं हो रहे हैं, क्योंकि उनका कहना है कि भूमि का जो कटाव हो रहा है यमुना नदी किनारे वह कम तो हुआ है, लेकिन पूरी तरह से जो भूमि का कटाव है वह पत्थरों की ठोकरे से ही हो पाएगा। फिलहाल सिंचाई विभाग का कहना है कि इसको लेकर पूरी तरह से टीम अलर्ट है और लगातार दिन रात यहाँ पर सिंचाई विभाग की टीम अपने सैकड़ों मजदूरों के साथ डटी हुई है और मिट्टी के कट्टे भरवाए जा रहे हैं। इस कटाव में रोकने को लेकर यहाँ पर अलर्ट दिखाई दे रहे हैं। साथ ही यहाँ पर किसानों का कहना है कि हमारी जो भूमि है यमुना के बढ़ते जल स्तर और फिर घटता जल स्तर के चलते बार बार कटाव हो रहा है और ये कटाव रोकने को लेकर किसानों ने मिट्टी के कट्टों से बताया कि फिलहाल जो मिट्टी भूमि का कटाव है वह कम तो हो रहा है, लेकिन पूरी तरह अगर ये रुक जाए उससे पत्थरों की ठोकरे से ही भूमि का कटाव रुक सकता है। प्रशासन से इन्होंने मांग की है कि हमारी जो भूमि है इसके कटाव ना हो, आगे पत्थरों की ठोकर लगाया जाए। क्या कहना है नवादार के किसान हमारे पास हैं। जी हाँ, फिलहाल किस तरह की समस्याएं आ रही है? हमारे खेतों में जी यमुना का बहाव ज़्यादा हो रहा है, ये कटाव हो रहा है और हमें पत्थरों की पत्थर लग जाए, ठोकर लग जाए, जिससे ताकि हमारे खेतों का बचाव हो सके। हमने प्रशासन से ये अपील करते हैं कि जो हमारे खेतों को बच जाए और ठोकर दी जाए हमारे को। हमारी बहुत ज़मीन यमुना में जा चुकी है और बहुत परेशान हो रहे हैं और हमारे पेड़ भी कट कर यमुना में जा चुके हैं और हम बहुत परेशान हो रहे जी। हमने बार बार परेशान हो रहे हैं और हमने प्रशासन से यह अपील करते हैं जी हमें ठोकर दी जाए, पत्थरों की ठोकरों की मांग करें। हाँ जी। जी हाँ, यहाँ पर किसानों का कहना है कि हमारी जो भूमि है वो कटाव हो रहा है, उसके साथ पॉपुलर के पेड़ हैं वे भी यमुना नदी के तेज बहाव में भूमि के साथ कटाव में वो भी बह रहे हैं और ये इन्होंने मांग किया कि हमारे यहाँ पत्थरों की ठोकरें मंगा जाए। साथ ही और भी किसान हैं यहाँ पर, वो भी कह रहे हैं कि हमारे किस तरह का कटाव और क्या आप मांग करते हो प्रशासन से? खुद ही प्रशासन से हमारी यही मांग है कि हमारी ज़मीनें कटने से बच जाए, लेकिन प्रशासन तो अपनी हर संभव जो है हमारी साथ मदद में लगा हुआ है, काम अच्छी तरीके से कर रहे हैं। लेकिन जो कट्टे लगाए हैं इनसे थोड़ा कटाव तो कम हुआ है जी, लेकिन फिर हमें जो पत्थरों की ठोकरें हैं उनकी ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि वे लंबे समय तक काम करेंगी और इनसे लंबी जो 2 ठोकरें लगी हैं इनसे ज़्यादा और लंबी जो 2 किले या 3 किले की ठोकर लग जाए तो इससे कटाव कम हो जाएगा और ये मुना का सतर परली तरफ हो जाएगा जी। अच्छा, लगातार इसी तरह मिट्टी की कट्टों के साथ साथ आप पत्थरों की ठोकरें लगाने की मांग कर रहे हैं? लगातार बच्चों एक कट्टे लगे हुए हैं, इनकी जगह जो पत्थरों की ठोकरें मिल जाए, लेकिन प्रशासन तो पूरा अपनी तरीके से पूरा जी हमारी मदद कर रहा है, लेकिन और भी ऊपर अधिकारियों से मांग है हमारी। लेकिन ये कट्टों की जगह हमें जो पत्थरों की जो ठोकरें मिल जाए, पत्थरों की जरूरत है। कट्टों का तो वैसे है जी हमारा कटाव रुक गया बस, लेकिन उसका पक्का काम हो जाएगा, वो लंबे समय तक चलेगा और उससे यमुना का जो जल स्तर है वो भी परली तरफ हो जाएगा जी। फिलहाल किसानों की मांग है कि उनकी जो पत्थरों की ठोकरें लगाई जाए और जो मिट्टी के कट्टों से यहाँ बाढ़ बचाव के प्रबंध किए जा रहे हैं, इसको लेकर जहाँ सिंचाई विभाग अलर्ट है और इसको पानी कटाव में थोड़ी कमी आई है और पुख्ता प्रबंध तभी हो सकते हैं, ये किसानों का कहना है कि जब यहाँ पर बड़ी बड़ी पत्थरों की ठोकर लगाई जाएंगी। फिलहाल सिंचाई विभाग के अधिकारी भी यहाँ हैं, उनका भी कहना है कि यहाँ पर जो पत्थरों की ठोकरें हैं वो लगाने को लेकर उच्च अधिकारियों से मिलकर संज्ञान में मामला लाया गया है और उच्च अधिकारियों के संज्ञान में आने के बाद अब इस पे आगामी दिनों में पत्थरों की ठोकरें लगाने के लिए भी किसानों को आश्वासन दिया है। सनौली से जनता टीवी के लिए उमेश त्यागी की रिपोर्ट।